क्या हमारे समाज में यानी भारतीय समाज में महिलाओं के अंदर में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें से कि स्कूल का है, अस्पतालों का है, या फिर समाज का है, सूचना सेठ जैसे लोगों का है। तो आइए इस पे एक विचार पे बात करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल माय व्यूज़ मेरे विचार में आपका स्वागत है। आज भी मैं दरअसल एक ऐसे विषय पे आपके सामने आया हूँ जो कि हमारे समाज में एक बढ़ता हुआ कुप्रथा टाइप की चीज़ें आ गई हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारे समाज में जो महिलाओं का एक आपराधिक प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इस विषय पे थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक छोटा सा चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसमें कि कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स में है, जो कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया है, कि कभी स्कूलों में प्रिंसिपल के थ्रू कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आम तौर पे बच्चों के साथ में या पढ़ाई के वक्त में हम लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें नहीं आती थी सामने। या फिर आप आपराधिक प्रवृत्ति जो कि आप जो अधिकारी वर्ग में है महिलाएं, उनके अंदर में आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे वो सोशल टर्म्स में हो, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके हो, या फिर सेक्सुअल इनइक्वलिटी को लेके हो, जो कि एक बहुत सी एक कॉमन टाइप की चीज़ें होती जा रही हैं जो कि आजकल सामने आ रही हैं। या फिर बिल्कुल एक एक्सट्रीमली क्रिमिनल टाइप की, यानी जो अपराध कर जाए, मर्डर कर जाए, लाइक सूचना सेठ। सूचना सेठ का आपको पता ही होगा कि क्या हुआ था, बताते हैं, अभी आपको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे समाज में एक समय से महिलाओं के साथ में जो सोशल एक दूरियां बनाई जाती थीं उसकी वजह से है, या फिर महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए जिसकी वजह से उनके अंदर में एक अंतहीन दुर्भावना पैदा होती चली गई, या यूँ कह लीजिए कि एक कहते हैं ना कि अंतर्मुखी या और बहिर्मुखी वाली बात हो जाती है। तो जो अंदर से जो चीज़ें हो गई वो अब बाहर निकल रही हैं लोगों को धीरे धीरे। उनकी आज़ादी को लेके दिक्कतें होती थी, तो जिसको लेके एक आज़ाद ख्याल पुरुषों में होता था तो क्या महिलाओं में नहीं होता था। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जब परिवार बनता है तो महिला और पुरुष दोनों का एक समान भागीदारी होती है, जिसमें कि वो दोनों ही अपने अपने अधिकारों का परस्पर एक दूसरे के साथ में उसका अधिकार अपना जताते भी हैं और उसका पालन करते हैं, सभी को पता है। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में फिर पुरुष के अधिकार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते थे, महिलाएं एक सिमट के दायरे में रह जाती थी, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो। उस समय पर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब आज के समय में कुछ एक जगहों पे जैसे ही सुनने में आया कि हाँ किसी बैंक में या किसी जगह पे धोखाधड़ी के केसेस हो रहे हैं, ऑफिसेज में हो रहे हैं, और समाज में भी किसी तरीके की अलग टाइप की प्रवृत्ति की महिलाएं हो रही हैं, जो कि अगर देखा जाए तो डेटिंग एप्स के थ्रू भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं। लोगों को एक गलत तरीके से पोर्न वीडियोस के माध्यम से भी जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैं मेनली जो ब्लैकमेलिंग वाला, मर्डर वाला एक जो सॉफ्ट या फिर सभ्य समाज या फिर एक बड़ा ही बिल्कुल सभ्य या यूँ कह लीजिए कि सॉफ्ट टाइप का जो कैरेक्टर माना जाता था महिलाओं का, वो आज के समय में कहीं खोता हुआ सा नजर आ रहा है। एक मातृत्व वाली भावना जो होती थी, एक बहुत ही नरम कोमल और विचार वाली महिलाओं को माना जाता था, अब वो अलग ही रूप में आ गई हैं। हमारे समाज में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, माता का दर्जा दिया गया है, और उसी में हम अगर मैं खुद भी अभी आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सामने दुर्गा माता है। एक्चुअली तो मैं माता की पूजा करता हूँ। हमारे सामने दुर्गा माता भी हैं, सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी माता हैं,
और भी बहुत सी ऐसी देवियां हैं जिनकी कि हम लोग आराधना करते हैं। वो किस लिए होता है? चलिए, मेनली क्या था कि हम औरतों को अपने समाज में उन्हीं के बराबर समझते हैं, अधिकार भी उनको उसी तरीके से थे। कुछ पालन करती थी, कुछ नहीं करती थी। अब रही बात सूचना सेठ की। सूचना सेठ का आपको पता चला होगा कि कुछ समय पहले का केस है ये अपना, कि उनका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया। किसी वजह से उनके बीच में बनती नहीं थी बात, जिसके लिए कि वो इस कदर अपने बेटे से चिढ़ गई कि वो बेटा अपने बाप को क्यों लाइक करता है, या वो हस्बैंड जो उनसे तलाक के मुहाने पे खड़ा है, तलाक होने वाला था, और वो अपने बेटे को मिलने के लिए कोर्ट ने कह दिया, तो वो क्यों मिलना चाहता है। वो कर्नाटका से गोवा गई। गोवा जाके उन्होंने बच्चे का मर्डर किया, बैग में लिया, बैग में भर के वो बाई कार, जो लेडी फ्लाइट से कर्नाटका से गोवा गई थी, वो गोवा से कर्नाटका बाई कार जा रही है, बाई रोड जा रही है। वो भी बच्चे को अपने बैग में उसको भर के लेके जा रही है। आप सोचिए कि वो किस तरीके की माता होगी, या किस तरीके की औरत वाली भावना जो हमारे समाज में माना जाता है कि वो एक बहुत ही कोमल विचारधारा की होती हैं, वो कोमलता कहाँ चली गई एक्चुअली। तो किसी तरीके से ड्राइवर को डाउट हो गया, जो लेके जा रहा था उनको। उसने फिर कर्नाटका में पुलिस को बताया, पुलिस ने गोवा को पुलिस को से कंफर्म किया। वहाँ पे होटल वाले को डाउट हो गया, होटल वाले ने उधर फ़ोन किया ड्राइवर को। ड्राइवर को जब पता चला तो उसने फिर आगे बताया। इस तरीके की चीज़ें किसी तरीके से मिल जा के एक दूसरे से ये फिर वो पकड़ी गई, आज जेल में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं सत्ता में भी हैं आज के समय में। अब आप सत्ता में कौन कौन महिलाएं हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में कुछ गिने चुने नाम हैं, लेकिन वो नामों के पीछे बहुत से लोग हैं जिनको कि आप समझ सकते हैं। मुझे उन नामों को बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो कानूनी दायरे में, सत्ता में, अब ऑफिसर्स रैंक में, हर जगह पे आज के समय में आज महिलाएं हैं। लेकिन उनकी सभी की प्रवृत्तियां एक जैसी हों वो ज़रूरी नहीं है। मैं सभी के लिए नहीं बता रहा, लेकिन एक जनरल क्राइटेरिया, एक जनरल सा एक हो गया है कि आज के समय में थोड़ा सा महिलाओं के अंदर में जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, जिससे कि हम सभी को सोचने समझने और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और समाज में एक सुधार की भी ज़रूरत है, जो कि हमारी आपस के सहयोग और विचारों से ही संभव हो सकता है। बाकी इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, समाज कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज भी हमसे ही है। हम हैं तो समाज है, समाज है तो देश है, देश है तो दुनिया है। यही अपना है। यही छोटा सा एक विचार था मेरा आपके साथ में शेयर करने का। आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।